दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होती है। अपने गांव में बकरी चराने जाती है और नदी किनारे जाती है। नदी किनारे जाती है तो उसको नहाने का बहुत मन करता है। जिस नदी में उसको मन करता है उस नदी में पहले से एक लड़का होता है। वो नहा रहा होता है। उस लड़का को बोलती है तुम निकलो हम नहाएंगे। वो लड़का नहीं निकलता है। बहुत जिद करने पर भी वो नहीं निकलता है। वहां से 50 मीटर दूर जाके वो नहाने लगती है। उसके बाद अजीबो गरीबो घटना घटती है दोस्तों। चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे और ऐसा ही वीडियो बनाते रहें। दोस्तों ये कहानी पश्चिम बंगाल की कूच बिहार की है। एक छोटा सा परिवार होता है। उस परिवार में एक पिंकी नाम की लड़की होती है और उसकी माँ होती है। पिंकी बहुत ही खूबसूरत होती है। पिंकी की माँ बकरी की पालन करती है, उसी से घर परिवार चलाती है। एक दिन पिंकी बकरी चराने जाती है। उसकी माँ किसी काम से कहीं चली जाती है तो पिंकी को जाना पड़ जाता है। पिंकी बकरी चराने जाती है, नई नई रहती है, उसको बकरी बहुत परेशान करती है। बकरी परेशान करते करते नदी किनारे चल जाती है और नदी में पानी पीने लगती है। उसके पीछे पीछे पिंकी भी जाती है। पिंकी का नहाने का मन होता है। उस नदी में पहले से एक लड़का नहा रहा था। उसका नाम करण होता है। करण को बोलता है तुम निकलो हम नहाएंगे। वो नहीं निकलता है। पिंकी बहुत जिद करने लगती है, फिर भी नहीं निकलता है। पिंकी उस घाट छोड़कर 50 मीटर दूर घाट पर नहाने जाती है और कपड़े उपड़े खोलकर नदी किनारे रख देती है। और जैसा ही नदी में घुसती है तो वो डूबने लगती है। उधर करण देख रहा था, पिंकी डूब रही थी। करण जाता है तो वो बेहोश हो जाती है। करण उसको नदी किनारे लाता है। जोले पानी उनी बहुत पीली होती है और बेहोश रहती है। उसको पेट जाता है, मुंह में से पानी निकलता है, फिर भी वो बेहोश के बेहोशे रहती है। फिर गांव वाले आ जाते हैं और उनसे करण को बोलते हैं ये क्या किया, इसके साथ क्या किया। करण बोलता है कुछ नहीं किए, ये डूब रही थी तो निकाले हैं। फिर गांव वाले आनन फानन हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं और करण को डर हो जाता है। करण किसी रिश्तेदार कने चल जाता है और डर जाता है बहुत, क्योंकि वो उसको मन में डर बस जाता है कहीं फंसा न देवे। इन्हें पिंकी बेहोश के बेहोश बेड पर पड़ी हो रहती है। इधर आधी रात में पिंकी को होश आता है और सारी बात पूछा जाता है तो पिंकी बोलती है हम नदी में नहाने गए थे, वहां बहुत पानी था और मैं डूबने लगा। उसके बाद क्या हुआ हमें याद नहीं है। तब जाके गांव वालों संतुष्ट हुए। तब जाके सबको समझ आया कि करण इसमें दोषी नहीं है। करण भी संतुष्ट हो जाता है और डर खत्म हो जाता है करण को। करण आज फंस जाता लेकिन वो बच गया। पिंकी अच्छी से ठीक हो जाती है। उसको अस्पताल से घरे आ जाती है और उसकी माँ आते ही करण को घर जाता है और कहती है बेटा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गया। अगर आज इसको जान नहीं बचाता तो इस दुनिया में आज नहीं रहती। करण बोलता है कोई बात नहीं। पिंकी की माँ घर आ जाती है और अच्छी से रहने उहने लगती है। 10 दिनों के बाद पिंकी से मुलाकात होता है करण को। जहाँ पर बकरी चराने जाती थी वहाँ वो करण भैंसी चराने जाता था। दोनों का मुलाकात होता है। बोलती है मुझे माफ कर दो। करण बोलता अगर आज तू नहीं होती तो हम भी नहीं होते। तुम्हारे अगल बगल के लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। पिंकी बोलती है जाने दो, भगवान सब देख रहे थे, तभी तो मुझे और तुम्हें कुछ नहीं हुआ। करण बोला अगर मुझे पता होता तुम्हें तैरने नहीं आता है तो तुमको उधर नहीं जाने देते, क्योंकि उधर पानी बहुत अधिक था। तुम जाते ही उधर डूबने लगी तो मैं देखा तो मैं गया तो तुमको निकाला नदी से और पेट दबाया और मुंह में फूंक मारा और पानी निकाला, फिर भी तू बेहोश के बेहोशे पड़ी होती है। पिंकी कहती है मेरे साथ ये सब किया। करण कहता है अगर नहीं करते तो अभी तुम जिंदा नहीं होती। तो पिंकी हंसने लगती है। दोनों में बातचीत होने लगता है। बातचीत करते करते दोनों को प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद दोस्तों दोनों शादी कर लेते हैं।
दोस्तों ये कहानी 2016 की है और दोनों के 2 बाल बच्चे भी हैं। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला और बढ़ता रहे, ताकि ऐसे ऐसे ही वीडियो बनाते रहें।